हेलो नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी में आज हम ले रहे हैं राजस्थान का अपवाह तंत्र। क्या ले रहे हैं? राजस्थान का अपवाह तंत्र। और ये अपवाह तंत्र क्या होता है? अपवाह तंत्र का मतलब ये हो गया दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियाँ पढ़नी है आपको। अब देखिए, सबसे पहले अपवाह तंत्र होता क्या है। माना कि ये एक मुख्य नदी है, ये नदी बह रही है, कोई सी भी एक नदी मान लो आप, और ये जो नदी बह रही है इसे हम बोलेंगे मुख्य नदी। इस नदी के अंदर कोई नदी दूसरी नदी आकर अपना जल इसके अंदर डालेगी, इसके अंदर जो गिर रही है नदी इसको बोलेंगे हम सहायक नदी। सहायक नदी के अंदर कौन सी नदी कौन सा नाला जल लाकर गिरा रहा है तो इसे बोलेंगे हम उपसहायक नदी। तो देखिए, ये हो गई मुख्य नदी। इसके अंदर जो पानी डाल रही है नदी, दूसरा जल लेके आ रही है, तो इसको इस नदी की ये सहायक नदी हो गई और इस मुख्य नदी की ये नदी उपसहायक नदी हो गई। अब इस सहायक नदी की ये तो है ना सहायक नदी है, लेकिन मुख्य नदी की उपसहायक नदी है। तो इस नदी के अंदर दोस्तों कितने क्षेत्र का जल ग्रहण हो रहा है, कितनी दूर तक ये अपना जल इसके अंदर समेट रही है, जहाँ जहाँ से जिस जिस क्षेत्र का इसके अंदर जल आ रहा है, ये पूरा के पूरा इसका अपवाह क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपवाह क्षेत्र। माना कि ये चंबल नदी है और इस चंबल नदी के अंदर ये बनास नदी आकर गिर रही है, बनास नदी के अंदर ये कोठारी नदी आकर गिर रही है। जितनी नदियों का ये जल ग्रहण कर रही है मुख्य नदी, ये इस मुख्य नदी का पूरा अपवाह क्षेत्र हो गया। और इन सारी सहायक नदियाँ उपसहायक नदियाँ सबको मिलाकर क्या बोलेंगे हम? अपवाह तंत्र। अब दोस्तों, राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है वो हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कौन से 3 भाग है? देखिए, राजस्थान की जो नदियां हैं उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 है अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। दूसरा भाग है वो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तीसरा पार्ट है वो है अंतःप्रवाह नदियां। अंतःप्रवाह या आंतरिक प्रवाह की नदियां। राजस्थान की नदियों को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। अरब सागर में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, और अंतःप्रवाह का मतलब हो गया भूमिगत हो जाती है। ये जो नदियां हैं अंतःप्रवाह वाली किसी सागर या महासागर में जाकर नहीं गिरती है। अब देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी आती है? जैसे माही, लूनी, पश्चिम बनास, साबरमती। ये मुख्य नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर अपना जल उड़ेलती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली देखिए चंबल, बनास, पार्वती, काली सिंध आदि। ये सारी हम डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। अभी आप परफॉर्मा बना रहे हैं आपके सामने। देखिए, अरब सागर में कौन कौन सी गिरेगी? माही, लूनी, पश्चिम बनास, साबरमती। बंगाल की खाड़ी में चंबल, बनास, पार्वती, काली सिंध। और अंतःप्रवाह की नदियां राजस्थान में घग्गर, कांतली, बाणगंगा, काकनी या काकनी नदी। इस प्रकार से हम राजस्थान की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मुख्य नदियां ये हैं, इनकी हम डिटेल से आगे अध्ययन करेंगे दोस्तों। ये तो एक परफॉर्मा है। जैसे आप देखिए, ये अपना भारत है। भारत के इधर की साइड जो सागर है उसे बोलते हैं अरब सागर। इधर जो जल है भारत के, प्रायद्वीप भारत के, ये हो गया अरब सागर। इसके इधर जो जल डालेगी, ये जो खाड़ी है ये है बंगाल की खाड़ी।
अब राजस्थान की नदियां दोस्तों मुख्य रूप से सीधी इनके अंदर बंगाल खाड़ी में आकर कोई भी नदी नहीं गिरती है, लेकिन वो सहायक नदियां, उपसहायक नदियां मुख्य नदी में गिरते गिरते उनका आखिरी जल है वो बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाता है। जैसे चंबल यमुना में गिरेगी, यमुना गंगा में गिरेगी और गंगा का जल कहाँ आ जाएगा? बंगाल की खाड़ी में। तो इस प्रकार से हम ये राजस्थान की नदियों का अलग अलग पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम माही नदी के बारे में। तो देखिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं माही नदी। माही, और माही के बारे में डिटेल से देखिए। सबसे पहले तो आप राजस्थान के मैप में देख लीजिए थोड़ा सा। ये अपना राजस्थान है और दक्षिण राजस्थान में ये नदी बहती है। माही नदी है, ये शुरू होती है मध्य प्रदेश से, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, उसके बाद गुजरात में जाकर ये कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में। तो अब इसको आपको ये ऐसे देखना है, राजस्थान में ये है सबसे नीचे कौन सा जिला है राजस्थान का? तो बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा। इधर ऊपर वाला कौन सा है? तो वो है प्रतापगढ़। और इधर कौन सा है? डूंगरपुर। तो इस नदी का, माही नदी का कितने राज्यों में प्रवाह क्षेत्र है? तब राज्य पूछे तो क्या करना है? मध्य प्रदेश से शुरू होती है ये, एमपी के बाद कहाँ पर जाती है ये? राजस्थान, राजस्थान के बाद में गुजरात। तो 3 राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र होता है। ये तो इसकी छोटी सी डिटेल है, अब इतने में हम समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा बड़ा मैप में बना रहा हूँ मैं माही नदी को। अब देखिए आप, माही नदी है, यहाँ से शुरू की हमने, राजस्थान में आ गई, राजस्थान में आकर ये वापस गुजरात में होकर अरब सागर में जाकर गिर गई। अब देखिए, नदी सबसे पहले जहाँ से निकलती है ना, वहाँ उसको बोलते हैं उद्गम स्थल। उद्गम स्थल का मतलब ये हो गया, नदी कहाँ से निकली, कहाँ से शुरू हुई, उसको बोलेंगे उद्गम स्थल। तो इस माही नदी का उद्गम स्थल है वो है दोस्तों विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है? विंध्याचल पर्वतमाला। और विंध्याचल पर्वत कहाँ पर है दोस्तों? ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? एमपी के अंदर विंध्याचल पर्वतमाला है, वहाँ से ये नदी निकलती है। मेन स्थान पूछे तो विंध्याचल पर्वतमाला के पास में इसके है ना एक झील है जिसका नाम है मेहद झील। क्या नाम है? मेहद झील। मेहद झील पड़ती है धार जिले में, धार मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो धार जिले की मेहद झील से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी? माही नदी। आगे चलकर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो राजस्थान में जहाँ से ये प्रवेश करती है दोस्तों, उस स्थान का नाम है खांदू। क्या नाम है? खांदू गांव है, और ये पड़ता है बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पर? सीधा सा क्वेश्चन आ जाए, माही नदी राजस्थान में किस जगह से प्रवेश करती है? तो राजस्थान में ये खांदू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है राजस्थान के अंदर। उसके बाद ये आगे चलती रहती है। अब देखिए आप, इसका राजस्थान प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान के इधर, राजस्थान में इस नदी के इधर कौन सा जिला था? प्रतापगढ़। इधर कौन सा था? डूंगरपुर। और बीच में कौन सा जिला था? बांसवाड़ा। तो अब देखिए, राजस्थान में माही नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा हो गया? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। इन तीनों जिलों में होकर ये बहती है, उसके बाद गुजरात में चली जाती है। तो माही नदी दोस्तों जो है, ये खांदू गांव में प्रवेश करने के बाद इस नदी के ऊपर एक बांध बनाया है, और उस बांध का नाम क्या है? माई बजाज सागर बांध। बांसवाड़ा के अंदर ही इस नदी के ऊपर एक बांध बनाया हुआ है, और इस बांध का नाम क्या है? माही बजाज सागर बांध। और ये माही बजाज सागर परियोजना के नाम से भी जानी जाती है। और ये माही बजाज सागर परियोजना जो है, ये दोस्तों 3 राज्यों की है, मध्य प्रदेश, 2 राज्यों की, मध्य प्रदेश और राजस्थान।
माई बजाज सागर बांध है दोस्तों, इसकी लंबाई है 3109 मीटर। कितनी है? 3109 मीटर। और ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कौन सा बांध? माई बजाज सागर बांध। और इस माई बजाज सागर बांध के आगे हम थोड़ा सा चलते हैं तो यहीं इसी के पास में एक छोटा सा बांध और बना हुआ है जिसका नाम है कागदी पिकअप बांध। क्या नाम है? कागदी पिकअप बांध। और ये दोनों के दोनों बांध दोस्तों कहाँ पर है? ये दोनों के दोनों बांध है बांसवाड़ा के अंदर। ये दोनों कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में कौन सी जगह पर है? तो वो है बोरखेड़ा में। कहाँ पर है? बोरखेड़ा। कंटिन्यू क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों, राजस्थान पुलिस में भी आने के लायक है और पटवारी में भी आने के लायक है। सीधी सी बात है, ये माही नदी है, कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल कौन सा है? तो विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। कौन सी झील से होता है उद्गम? तो महद झील से होता है। कौन से जिले में है? तो धार जिले में है। कहाँ पर है? धार जिले में। राजस्थान में ये प्रवेश कौन सी जगह से करती है नदी? तो राजस्थान में खांडू गाँव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। इसके ऊपर बांसवाड़ा जिले में एक बांध बनाया हुआ है माई बजाज सागर बांध, और इसकी लंबाई 3109 मीटर है और ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कौन सा? माई बजाज सागर बांध। इसके पास में छोटा सा बांध और है जिसका नाम है कागदी पिकअप बांध। ये भी कहां पर है? बांसवाड़ा में। कौन सी नदी पर है? माई नदी पर। दोनों के दोनों बांध कौन से स्थान पर है? तो बोरखेड़ा में है। कहां पर है? बोरखेड़ा में। अब आगे चलते हैं हम, तो देखिए दोस्तों, इस नदी के अंदर है ना, एक नदी इधर से आकर गिरती है और एक नदी इधर से जाकर इस नदी के अंदर गिरती है। ठीक है। प्रतापगढ़ की ओर से जो नदी जाकर माई में मिलती है इसका नाम है जाखम नदी। क्या नाम है? जाखम नदी। और इधर से जो आ रही है इस नदी का नाम है सोम नदी। क्या नाम है? सोम। सोम नदी आ रही है दोस्तों बिछा मेड़ा की पहाड़ियों से। कहां से आती है? बिछा मेड़ा की पहाड़ी। और बिछा मेड़ा की पहाड़ी कहां पर है? तो बिछा मेड़ा की पहाड़ी है उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर में। सीधा सा आ जाए, सोम नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सोम नदी का उद्गम स्थल है बिछा मेड़ा की पहाड़ी। बिछा मेड़ा की पहाड़ी है कहां पर? उदयपुर के अंदर। ये नदी आकर माई नदी में मिल जाती है। कौन से स्थान पर? तो ये नवा टापरा स्थान पर मिलते हैं सारे के सारे। कहां पर मिलती है? नवा टापरा। और इसी स्थान पर क्या है? यहाँ पर इसको, ये तीन नदियाँ आपस में मिलती है तो ये त्रिवेणी संगम हो गया। तीन नदियाँ जहाँ पर मिलती है तो वो त्रिवेणी संगम होता है। संगम का मतलब मिलना, त्रिवेणी का मतलब तीन बहने वाली नदियाँ। तो त्रिवेणी संगम है और इस त्रिवेणी संगम का नाम है बेणेश्वर धाम। क्या नाम है? बेणेश्वर धाम। कौन सी तीन नदियाँ? इधर से ये माई नदी आ रही है, माई नदी के अंदर कौन सी नदी आकर गिर रही है? सोम नदी। और सोम नदी में कौन सी नदी आकर गिर रही है? जाखम नदी। अब ये जाखम नदी है दोस्तों, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो जाखम नदी यहाँ से निकलती है, भंवर माता की पहाड़ी है यहाँ पर। कहाँ पर? प्रतापगढ़ के अंदर। भंवर माता की पहाड़ी है कहाँ पर? छोटी सादड़ी में। छोटी सादड़ी कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। तो दोस्तों देखिए, सोम नदी का उद्गम स्थल बिछा मेड़ा की पहाड़ी हो गया, जाखम नदी का उद्गम स्थल भंवर माता की पहाड़ी छोटी सादड़ी हो गया, माई नदी का उद्गम स्थल महद झील हो गया। ये तीनों के उद्गम स्थल हो गए। ये तीनों नदियाँ जहाँ मिल रही है वो त्रिवेणी संगम कहलाता है और इस त्रिवेणी संगम का नाम क्या है? बेणेश्वर धाम। और बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की दोस्तों? तो बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी संत माऊ जी ने। किसने की थी? संत माऊ जी। संत माऊ जी थे, उन्होंने यहाँ पर एक मंदिर बनवाया था और बेणेश्वर धाम की स्थापना की। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? खंडित शिवलिंग की। कहाँ पर? बेणेश्वर धाम में। ठीक है। बेणेश्वर धाम है कौन से जिले में दोस्तों? तो यहाँ डूंगरपुर जिला पड़ता है। कौन सा जिला है? डूंगरपुर। तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर जिले के अंदर पड़ती है और डूंगरपुर के अंदर ही माही नदी के तट पर ही यहाँ पर एक और मेला लगता है जिसको उर्स बोला जाता है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का। किसका लगता है? दाऊदी बोहरा संप्रदाय। गलियाकोट का उर्स, किस नाम से जाना जाता है इसको? गलियाकोट का उर्स।
तो बहुत सारे क्वेश्चन बन गए दोस्तों आपके सामने। राजस्थान पुलिस ने बहुत बार पूछा हुआ है बेणेश्वर धाम कौन से जिले में है? डूंगरपुर में। बेणेश्वर धाम जो है त्रिवेणी संगम कौन सी 3 नदियों का संगम है? सोम, माही और जाखम, इन तीनों का संगम है। इसके पास में ये भी एग्जाम बहुत बार आया हुआ है, गलियाकोट का उर्स कहाँ लगता है? गलियाकोट का जो उर्स है वो डूंगरपुर में बढ़ता है और कौन सी नदी के तट पर? माही नदी के तट पर। अब जैसे ही आगे चलते हैं तो ये नदी गुजरात में प्रवेश कर जाती है। तो गुजरात में इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का क्या नाम है? गुजरात के अंदर इस नदी का जो बांध बना हुआ है, इस बांध का नाम है कडाना बांध। क्या नाम है? कडाना बांध। और ये गुजरात में कौन सी जगह पर है? महिसागर के अंदर। महिसागर एक जिला पड़ता है गुजरात का, वहाँ पर बांध है और इस बांध का नाम क्या है? कडाना बांध। तो इस नदी के मुख्य बांध कितने हो गए? बांध 3 हो गए। कौन कौन से? माई बजाज सागर बांध कहाँ पर है? बांसवाड़ा राजस्थान के अंदर। इसके थोड़ा आगे चलते हैं, कौन सा बांध है? कागदीपिक का बांध कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर। आगे चलते हैं, गुजरात के अंदर एक बांध है, उसका नाम क्या है? कडाना बांध। और ये कौन से जिले में पड़ता है? तो ये महिसागर गुजरात के अंदर पड़ता है। तो ये दोस्तों माई नदी की मुख्य बातें हैं। अब चलते हैं हम जाखम नदी। जाखम नदी पर एक बांध बना हुआ है और जिसका भी नाम क्या है? जाखम बांध। और जाखम बांध जो है ये कौन सी जगह पर है? तो ये प्रतापगढ़ में है। कहाँ पर है दोस्तों? प्रतापगढ़ के अंदर। और इस बांध की ऊंचाई है 81 मीटर। कितनी है? 81 मीटर। तो इस नदी की मुख्य 2 बातें हो गई दोस्तों। एक तो सबसे लंबा बांध कौन सी नदी पर है? तो माई नदी पर। माई बजाज सागर बांध लंबाई कितनी है? 3109 मीटर। सबसे ऊंचा बांध पूछे राजस्थान का, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध। और कौन सी नदी पर है दोस्तों? तो ये जाखम नदी पर प्रतापगढ़ के अंदर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 81 मीटर। अब इसके अंदर जगह थोड़ी कम है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब ये थोड़ी जगह कम पड़ गई, इसको हम वापस बनाएंगे थोड़ा सा। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, एक बार देख लीजिए आप। माई नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? मेद झील। मेद झील कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के धार जिले के अंदर। कौन सी पर्वतमाला पर है? तो विंध्याचल पर्वतमाला के ऊपर है। राजस्थान प्रवेश कहाँ से करती है? खादूगांव बांसवाड़ा से। उसके बाद इस माई नदी के ऊपर बांध बना हुआ है माई बजाज सागर बांध, और ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर लंबा। इसके जस्ट आगे थोड़ा सा कौन सा बांध है? कागदी पिकअप बांध। और कागदी पिकअप बांध दोस्तों कहाँ पर है? बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर। जैसे ही आगे जाते हैं इसके अंदर 2 नदियां आकर गिरती है, सोम और जाखम। सोम नदी थी ये बिछा मेढ़ों की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है। जाखम नदी है भंवर माता की पहाड़ी प्रतापगढ़ से निकलती है। जाखम नदी पर जाखम बांध बना हुआ है जिसकी ऊंचाई कितनी? 81 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। उसके बाद जैसे ही आगे चलते हैं तो इस नदी के ऊपर एक और बांध बना हुआ है, उसका नाम है कडाना बांध। कडाना बांध कहाँ पर है? गुजरात के महिसागर जिले के अंदर। ये तीनों नदियां जहाँ मिलती है वो होता है त्रिवेणी संगम और उसका नाम है बेणेश्वर धाम। बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? डूंगरपुर के नवाटापरा में। उसके जस्ट आगे चलते हैं तो इस धाम की स्थापना संत मावजी ने की थी। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है और यहाँ पर मेला बढ़ता है दोस्तों माघ की पूर्णिमा को। कब बढ़ता है? माघ की पूर्णिमा को मेला, माघ की पूर्णिमा को। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। अब आगे चलते हैं। अब इस माई नदी की सहायक नदियों की बात कर लेते हैं हम दोस्तों। तो माई नदी थी अपनी, ये माई नदी थी और ये माई नदी कहाँ से निकली? मध्य प्रदेश से, और जाकर कहाँ गिरी? खंबात की खाड़ी में। कहाँ पर गिरी थी? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी दोस्तों अरब सागर का ही पार्ट है। कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी दोनों किसके पार्ट है? अरब सागर के। इस नदी में सबसे पहले नदी आकर मिलती है, उस सहायक नदी का नाम था ईरू नदी। क्या नाम था? ईरू। उसके बाद यहाँ से एक नदी गई प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से कौन सी गई? जाखम। और जाखम किसके अंदर मिली थी? सोम के अंदर। तो ये कौन सी हो गई? सोम। ये कौन सी हो गई? जाखम। ठीक है। उसके बाद जैसे ही आगे चलते हैं यहाँ से एक नदी आकर मिलती है, इसकी सहायक नदी, जिसका नाम है मोरेन।
क्या नाम है? मोरेन। इधर से दो नदियां आकर गिरती है और उनका नाम है अन्नास और चाप। एक का नाम अन्नास और दूसरी का चाप। अन्नास के अंदर एक नदी आकर गिरती है जिसका नाम है हरण। हरण, क्या नाम है? हरण। ये इसकी सहायक नदियां हो गई दोस्तों। माई नदी की सहायक नदियां पूछे तो कौन कौन सी है? ईरू, जाखम, सोम, मोरेन, अन्नास और चाप। अन्नास की सहायक नदी हरण, ये इसकी सहायक नदियां हो गई। अब कुछ बातें बची हुई है वो देख लेते हैं। सोम नदी थी, उदयपुर की बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकली थी। इस नदी के ऊपर दो परियोजना चल रही है। एक का नाम है सोम कागदर परियोजना, ये भी राजस्थान पुलिस में आया हुआ है। सोम कागदर परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो सोम कागदर परियोजना दोस्तों उदयपुर जिले से संबंधित है। किससे है? उदयपुर जिले से। दूसरी परियोजना है वो है सोम कमला अंबा। सोम कमला अंबा परियोजना, और ये किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों ये है डूंगरपुर से संबंधित। ठीक है, आगे समझ में। सोम नदी के ऊपर दो परियोजनाएं चल रही है, कौन कौन सी? सोम कागदर और सोम कमला अंबा। सोम कागदर है उदयपुर से संबंधित है, सोम कमला अंबा किससे संबंधित है? डूंगरपुर से संबंधित है। अब देखिए दोस्तों, इधर बीच में जिला था बांसवाड़ा और इधर जाखम नदी जहाँ से निकलती है कौन सा था? प्रतापगढ़। देखिए सीधा सा आ जाए, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाने वाली कौन सी नदी है? तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाने वाली कौन सी नदी है? माई नदी। अब ये माही नदी जो है, माई नदी के कांठे का भाग प्रतापगढ़ जिले के अंदर, माई नदी के जो कांठे का भाग है प्रतापगढ़ जिले के अंदर, इसे कांठल नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कांठल नाम से। ठीक है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 नदी नाले गांवों के जो समूह है इसे 56 का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं? 56 का मैदान। ये हो गई दो मुख्य बातें बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले के बीच की। एक तो कांठल क्या है? तो प्रतापगढ़ जिले के अंदर माई नदी के कांठे का भाग या ऊपर उठा हुआ भाग कांठल कहलाता है। 56 का मैदान क्या है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 नदी नाले या 56 गांवों का समूह 56 का मैदान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद चलते हैं आगे। डूंगरपुर, इधर कौन सा जिला था? डूंगरपुर। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो यही माई नदी है। अब इसके उपनाम देखिए आप। सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये दक्षिण राजस्थान के अंदर कौन सी रेखा गुजरती है? करक रेखा। कौन सी गुजरती है? करक रेखा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, करक रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो करक रेखा को दो बार काटने वाली नदी है दोस्तों माई नदी। कौन सी है? माई नदी। देखिए इधर से राजस्थान में प्रवेश करती है, कहाँ से? खांडू गांव से। उसके बाद ये करक रेखा को काटती है। उसके बाद राजस्थान से वापस बाहर निकलती है, गुजरात में जाकर सलकर, राजस्थान और गुजरात की सीमा पर एक सलकारी गांव है, वहाँ से ये गुजरात में प्रवेश कर जाती है। तो इसको दो बार काटने वाली, करक रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। तो इसके क्या क्या नाम हो गए देखिए आप। इसके उपनाम बता देता हूँ मैं आपको। करक रेखा को दो बार काटने वाली, नंबर एक बात। ठीक है, दूसरी बात, उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी। उल्टे यू आकार में बह रही नदी दिख रहा है आपके सामने। उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी कौन सी है? तो उल्टे यू आकार में बहने वाली नदी कौन सी है? माई नदी। अब देखिए ये कौन सा प्रदेश था? कांठल। तो इसके उपनाम क्या क्या हो सकते हैं? कांठल की गंगा, दूसरी बात कांठल की गंगा हो गई। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इस प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? वागड़ प्रदेश के नाम से। तो वागड़ की गंगा। और ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। कौन सा? त्रिवेणी संगम बेणेश्वर जो धाम है ये आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। तो आदिवासी लोग
अधिक होने के कारण इसे आदिवासियों की गंगा, और दक्षिण राजस्थान में बहने के कारण दक्षिण राजस्थान की गंगा। ये दोस्तों इसके उपनाम हो गए माई नदी के। क्या क्या है? कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, आदिवासियों की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, ये सारे सारे माई नदी के उपनाम हो गए। अब कुछ फैक्ट है वो देख लेते हैं हम माई नदी के, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आप, फैक्ट वाली बातें करें हम, तो फैक्ट वाली बातों में सबसे पहले तो माई नदी की लंबाई। तो माई की लंबाई है दोस्तों 576 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर। कितनी है? 171 किलोमीटर। इसका परवा, तो देखिए राज्य पूछे तब तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात। और इसका परवा राजस्थान में हम देखें तो राजस्थान में इसका परवा देखिए दोस्तों, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ये हो गई इसकी मुख्य मुख्य फैक्ट बातें। राजस्थान में माई नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो 171 किलोमीटर। माई नदी की टोटल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। माई नदी का परवा क्षेत्र 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। माई नदी पर एक परियोजना चल रही जिसका नाम क्या है? माई बजाज सागर परियोजना। राजस्थान में इसका परवा क्षेत्र बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। ये दोस्तों अपनी हो गई माई नदी। और इस अब माई नदी के बारे में क्वेश्चन कैसे कैसे आए हुए हैं एग्जाम में, वो आपको बताते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बेणेश्वर धाम के बारे में पूछा जाता है। किसके बारे में? बेणेश्वर। ये आपको खास तौर से याद रखना है। बेणेश्वर धाम के बारे में आज तक बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेणेश्वर धाम है कहाँ पर? तो डूंगरपुर के अंदर है। कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर। कौन सी जगह पर है? तो नवा टापरा के पास में है, नवा टापरा गाँव। बेणेश्वर धाम है, यहाँ पर मेला कब बढ़ता है? तो माघ की पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है? माघ की पूर्णिमा को। तो बेणेश्वर धाम आपको खास तौर से याद रखनी है। और कौन सी 3 नदियां आकर ये त्रिवेणी संगम कहलाता है? तो माही, सोम, जाखम। कौन कौन सी? माही, सोम और जाखम। इनकी मुख्य मुख्य बातें हमने सारी पढ़ ली। माई नदी पर 3 बांध है। कौन कौन से? माई बजाज सागर, कागदी पिकॉप और कडाना बांध। सोम नदी पर 2 परियोजनाएं चल रही है, सोम कागदर और सोम कमला अंबा। जाखम नदी पर बांध बना हुआ है, जाखम बांध, और उसकी ऊंचाई कितनी थी? 81 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और जाखम बांध से ही सीता माता अभ्यारण्य के अंदर जलापूर्ति होती है। सीता माता अभ्यारण्य के अंदर जलापूर्ति कौन से बांध से होती है? तो जाखम बांध से होती है दोस्तों। तो ये माही नदी का चैप्टर अपना होता है खत्म। आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में और लूनी नदी के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार।